हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमने देखा कि साल भर के अंदर रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने आपका 150 से 200 और 250% का रिटर्न दिया। रेलवे में इतना ज्यादा जो रिटर्न देखने को मिला, इसका पीछे रीजन था कि सरकार का जो फुली सपोर्ट था रेलवे को लेकर के, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाई जा रही थी और इसी के संदर्भ में सरकार ने बजट भी बहुत ज्यादा जारी किया था रेलवे सेक्टर में, और जिससे रेलवे की जितनी भी कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट की है और इसी की वजह से इसका शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला। अब जाकर के रेल विकास निगम लिमिटेड एक बार फिर इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से सोमवार को जब ये मार्केट ओपन होगा तो अच्छा खासा इसमें तेजी देखने को मिलेगी। हम अगर बात करते हैं इसके एक साल के रिटर्न की, तो एक साल में देखिए 144.80% का आपको रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 59 यानी कि लगभग 60% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 85% का रिटर्न दे चुका है। और हमने देखा कि जैसे ही चुनाव आया, चुनाव के पहले ही आपका ये जो है वो आपका इसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता है जितना भी पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, जैसे ही चुनाव आता है उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है। और यही रीजन है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिप गया वो 15 अप्रैल तक आपका 251 रुपए डिप गया था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो इसको लेकर के फिर से एक ऐसा न्यूज निकल के आ गया, इसमें जो प्रोजेक्ट मिल गया इसको, और अच्छा खासा करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से इसका प्राइस एक बार फिर से आपको जूम करता हुआ नजर आएगा और ये आपको मल्टीपैकर रिटर्न भी दे सकती है जैसे ही चुनाव खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके न्यूज के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों इसके न्यूज को जाकर के देखते हैं। तो ये दोस्तों हम इसके न्यूज सेक्शन पे आ गए। अगर हम इसके ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 65,000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इस कंपनी का। और देखिए अब इसको जो है वो 678 करोड़ का इसको जो प्रोजेक्ट मिल गया साउथर्न रेलवे से तरफ से। अब देख सकते हो कि लोवेस्ट बिडर रही इसमें ये कंपनी जो है एसजेवीएन, और इसको जो है वो 678 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। चलिए इसके बारे में पूरा देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसको, तो 678 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला है इसको साउथर्न रेलवे जोन से मिला है। आप देख सकते हो, और इसमें ये इसलिए मिला है क्योंकि ये जो है वो लोवेस्ट बिडर रही है, ठीक है, इसलिए इसको 678 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है। KRDCL इसका जो है वो वेंचर करने वाली है, ज्वाइंट वेंचर के साथ इसको प्रोजेक्ट मिला है। अगर हम बात करते हैं द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द रीडेवलपमेंट ऑफ द तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोर फॉर a total cost of 438 करोड़ to be completed within the 42 months. The other project involved providing an automatic block signaling system between the जोरपट्टे जंक्शन एंड द इरोड जंक्शन एंड विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर द 239 करोड़ फॉर विद इन 90 दिन, यानी कि 90 दिन के अंदर ये कंप्लीट करके देना है। तो आप देख सकते हो कि इसको जो ऑर्डर मिल गया है वो टोटल मिलाकर के 678 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है। इसमें से आपका 438 करोड़ की बात करते हैं तो आपका टोटल जो है वो इंक्लूडिंग जीएसटी 42 मंथ में आपको कंप्लीट करके देना है। जिसमें आपका अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिग्नलिंग जो है वो आपका इसको मिलने वाला है। और अगर बात करते हैं और बाकी, तो 239 करोड़ का जो है वो 90 दिन में कंप्लीट करके देना है इसको सिग्नलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए ऑन फ्राइडे शेयर ऑफ द आरबीएनएल गेन्ड 2.68% इन इंट्राडे। आप देख सकते हो 2.68 आपका जो शुक्रवार को जैसे ही बंद हुआ उसमें इतना गेन करने को मिला, और ये पहुंच गया आपका जो है 294 रुपए 75 पैसे पे जाकर के इंट्राडे में पहुंच गया। वहीं क्लोजिंग की बात करते हैं तो 287 रुपए पे जाकर के क्लोज हुआ, और 52 वीक अगर हाई की बात करते हैं तो 345 रुपए 60 पैसे 52 वीक हाई भी पहुंच गया, और 100 रुपए 25 पैसे आपका ये लो भी पहुंच गया। तो ये जो इसका प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से जैसे ही मार्केट ओपन होगा सोमवार को इसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आरबीएनएल निगम लिमिटेड नवरत्ना कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2013 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वेरियस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए 2003 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, और किस लिए एस्टैब्लिश हुई थी, तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एस्टैब्लिश हुई थी। द कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द 20.30% सीएजीआर ओवर द 5 ईयर में आपका 20.30% आपका स्ट्रांगली जो है वो सीएजीआर रिटर्न दे रही है। और अगर हम बात करते हैं तो हेल्दी डिविडेंड भी आपका ये दे रही है, पे आउट 33% का आपका ये डिविडेंड भी दे रही है। एज ऑफ दिसंबर 31 2023 आरबीएनएल हैज स्ट्रांग ऑर्डर बुक ऑफ द 65,000 करोड़ का स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, फोकसिंग ऑन द रेलवे मेट्रो एंड द ओवरसीज प्रोजेक्ट, यानी कि रेलवे मेट्रो और दूसरे देशों में जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के टोटल है। अगर हम आगे बात करते हैं द कंपनी हैज अ मार्केट कैप ऑफ द 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अगर हम बात करते हैं आरओई की, तो देखिए 21% का आरओई, आरओसी देखिए 18% का आरओसी है। वहीं मल्टीपैकर रिटर्न की बात करते हैं तो 187% का आपको ये एक साल के अंदर रिटर्न दे चुकी है, जो कि आपका 800% इन 3 साल में आपका दे चुकी है, और एक साल में आपका 187% का दिखा। इन्वेस्टर शुड कीप आई ऑन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। देखिए इन्वेस्टर को इसमें जो है वो आई रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो 3 साल के अंदर 800% का रिटर्न और एक साल के अंदर आपको जो है 187% का रिटर्न दे चुकी है। और जैसे इसको प्रोजेक्ट मिला एक बार ये भागने को और तैयार हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों हम इसके साइड पे जाकर के इसके पूरे बिजनेस को देख लेते हैं। वैसे तो ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है, तो अभी तक कितना कंप्लीट कर चुकी है और कितना इसका जो है वो ऑर्डर बुक है, साथ में क्या क्या काम अभी कर रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हम देखिए इसके साइड पे आ गए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका अगर हम बात करते हैं तो देखिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ये काम करती है, जिसमें देखिए 462 जो है न्यू लाइन कंस्ट्रक्ट करने वाली है। देखिए 4293 किलोमीटर का डबलिंग करने वाली है, 2101 किलोमीटर का जो गॉज है वो चेंज करने वाली है, 8772 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली है, और 13 इसका वर्कशॉप है जहां पे ये काम करने का सारा जो है काम करती है, ठीक है। प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका मन्नादपुरा रामेश्वरम में इसका देखिए प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि समुद्र में चल रहा है। इसका टनल भी देखिए बनाने का काम है, ऋषिकेश कर रहे हैं पूरा टनल। आगे अगर बात करते हैं तो धनबाद सोनागर का आपका ये 3rd लाइन भी कंप्लीट करने वाली है। रेलवे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर रही है ये आपकी। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए मथुरा झांसी 3rd लाइन बनाने का काम कर रही है, वल्लभपरदा एडलपी लॉन्गेस्ट रेलवे बनाने का काम कर रही है, और लखनऊ पीलीभीत जिसे आपका चेंज करने का काम कर रही है। साथ ही अगर बात करते हैं तो अवला वेरेपल्ली कृष्णामट्टम प्रोजेक्ट भी आपका ये बनाने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी आपका रेलवे रिलेटेड वर्क है इन सब में काम कर रही है, और इसने जो अचीवमेंट भी अपने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसका देख लेते हैं फंडामेंटल को कि ये फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है। ये हमारे पास आरबीएनएल का फंडामेंटल आ गया। अगर हम बात करते हैं तो 290 रुपए पे चल रहा है और 0.96% की तेजी देखने को मिली 26 तारीख को, यानी शुक्रवार को। मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 60,445 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए आपका 17.8% से स्ट्रांगली बढ़ रहा
रहा है और आरओई की बात करते हैं तो 20.8% से बढ़ रहा है। हाई और लो देखिए 110 रुपये इसका लो गया और 340 रुपये इसका हाई गया है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू, और अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 37 रुपये 90 पैसा इसका बुक वैल्यू और ईपीएस देखिए 6 रुपया 98 पैसा इसका ईपीएस चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है ये आपका 60,445 करोड़, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉग है। आरओसी भी बात करते हैं तो लगभग 18% के आसपास, और आरओई भी इसका देखिए लगभग 21% के आसपास बढ़ रहा है। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉग जनरेट कर रहा है। अब चलिए दोस्तों हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो देखिए एक साल में आपको देख रहा होगा लगातार ये बढ़ते क्रम में ही नजर आ रहा है। 118 रुपये 30 पैसा 2 मई 2023 को था, और देखिए अभी जो है वो आप देख सकते हो 289 रुपये 90 पैसा है। अगर हाई की बात करते हैं तो देखिए आपका जो हाई गया था वो आप देख सकते हो 20 जनवरी 2024 को गया था 320 रुपये 35 पैसे पे, और उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला। क्यों करेक्शन देखने को मिला? क्योंकि चुनाव था, और चुनाव की वजह से ही ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, और इसमें भी यही रीजन रहा कि जितने भी रेलवे सेक्टर स्टॉक्स हैं, जितने भी आपका पीएसयू स्टॉक्स हैं, सब में आपको करेक्शन देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे इसको जो प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है वैसे वैसे कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने के कागर में बढ़ती जा रही है। और जैसे ही एक बार चुनाव खत्म होगा सरकार सेम रिपीट करेगी, जहां तक चांसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया पोल से यही पता चल रहा है कि सेम बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी। और जब स्टेबल सरकार रिपीट करती है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पीएसयू स्टॉक्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिलती है, और उसका असर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अब चलिए हम इसको क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो देख सकते हो सेल्स लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 की तो 4,914 करोड़, और दिसंबर 2023 में 4,689 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका ठीक ठाक बढ़ा है। आप देख सकते हो 298 करोड़ और 249 करोड़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 7%, 6%, 6%, 5% के आसपास चल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए सितंबर 2023 में 394 करोड़ और दिसंबर 2023 में 359 करोड़ इसका, ठीक है। अब चलिए हम इसका ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं। ईयर ऑन बेसिस की बात करते हैं, ये हमारे पास इसका डेटा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले हम इसके सेल्स की बात करते हैं। सेल्स देखिए इसका जो बढ़ते क्रम में मार्च 2022 में 19,382 करोड़, मार्च 2023 में 20,282 करोड़ हो गया, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 20,895 करोड़ हो गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में 1,183 करोड़, मार्च 2023 में 1,247 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 1,271 करोड़ पहुंच गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका 6% के आसपास लगातार चलता आ रहा है। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका मार्च 2022 में 1,430 करोड़, मार्च 2023 में 1,798 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 1,925 करोड़ पहुंच गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में 1,110 करोड़, मार्च 2023 में 1,421 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 1,455 करोड़ पहुंच गया। तो देख सकते हो लगातार इसका जो नेट प्रॉफिट है ये भी इसका बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये भी इसका 6% स्ट्रांगली दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले सीएजीआर को देखते हैं। तो सीएजीआर देखिए 3 साल में 120% और लास्ट ईयर से 170% से स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। आरओई की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 19% और लास्ट ईयर से आपका 21% से बढ़ रहा है। तो ये भी आपका स्ट्रांग साइन जनरेट करता है, क्योंकि सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी आपका जो है बहुत ही अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया बैलेंस शीट का। तो अगर हम बात करते हैं इसका रिजर्व की, तो देखिए रिजर्व इसका जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में 4,240 करोड़ था, लेकिन मार्च 2023 की बात करते हैं तो 5,240 करोड़, और सितंबर 2023 में 5,823 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए फिक्स एसेट्स भी इसका बढ़ा है 380 करोड़ से बढ़कर के आपका ये 355 करोड़, और अभी देखिए 338 करोड़ पहुंच गया, ठीक है। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोटर है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी पीएसयू कंपनी है, तो 72.84% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। एफआईआई की बात करते हैं तो 2.32% का स्टेक है एफआईआई के पास, और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 60.18% का स्टेक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 18.66% का स्टेक है। तो अगर हम मिला देते हैं एफआईआई और डीआईआई दोनों को, तो लगभग जो है 7% का स्ट्रांगली स्टेक लेकर के ये दोनों बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज आरबीएनएल की तरफ से निकल के आ रहा है कि इसको जो है वो आपका प्रोजेक्ट मिल गया है, और लगातार ये अपने पास्ट में भी अपने मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर को, और एक बार फिर ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की राह में आपका चल पड़ी है। अभी इसका प्राइस 290 रुपया है, लेकिन जैसे ही आपका सरकार सेम रिपीट करेगी, और जाहिर सी बात है सेम सरकार रिपीट करने का फुल्ली चांसेस है, क्योंकि जितने भी मीडिया पोल है उसमें दिखा रहा है कि सेम सरकार रिपीट करेगी, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसको लगातार जो प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसकी वजह से इसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो रेलवे सेक्टर की ये कंपनी आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अगर आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको एक बार आप थोड़ी एनालाइज करिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।